नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सविता। मेरे क्लास पे आप सबको बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बॉडी से मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। जब आपके पास कोई भी कस्टमर आते हैं उस टाइम पे बॉडी से कैसे मेजरमेंट लेना है ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभी भी टेलरिंग सीख रहे हो उस टाइम पे थोड़ा मिस्टेक होने से आपका ब्लाउज खराब हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं बॉडी से कैसे मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेते टाइम फीमेल का आपको ध्यान में रखना है, हमेशा फ्रंट साइड से लेना है और इस तरीके से आपको नहीं लेना है। देखिए लंबाई के मेजरमेंट आप कभी भी इस तरीके से साइड से नहीं लेना है। देखिए हमेशा आपको बिल्कुल ये जो बास्ट है ना इसका बीच में से लेके आना है और नीचे की तरफ आपको बिल्कुल यहाँ पे रखना है। बिल्कुल यहाँ तक इसके नीचे नहीं आना है। अगर किसी को लंबाई चाहिए वो अलग बात है, लेकिन लंबाई के मेजरमेंट लेते टाइम आपको इस तरीके से रखना है। तो इनका 14.5 इंच मिल गया है। जितना मिलते हैं उसके साथ आपको 1 प्लस करना है। कटिंग करते टाइम आपको 15.5 इंच ब्लाउज कटिंग करना है। तो इस तरीके से ब्लाउज का लंबाई के मेजरमेंट आपको रखना है। तो लंबाई के मेजरमेंट किस तरीके से लेना है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको ब्लाउज के लिए चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है। देखिए इंची टेप को इस तरीके से पहले रखना है। नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से रख दो, लेकिन रखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको 3 फिंगर रख देना है। जब आप न्यू होते हो उस टाइम पे 3 फिंगर रखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। इस तरह से खींच के आपको नहीं लेना है। ऐसे लेने से आपका ब्लाउज छोटा होगा, बाद में दिक्कत होगा। इसलिए नॉर्मल तरीके से रखिएगा। रखने के बाद जब 3 फिंगर ऐसे रखते हो ना उस टाइम पे आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट होगा। हल्का सा लूजिंग हो सकता है लेकिन आपका ब्लाउज टाइट नहीं होगा। तो ये हो गया अपर चेस्ट के मेजरमेंट। उसके बाद आपको फुल बास्ट, मतलब ये है लोअर बास्ट, ये है अपर चेस्ट, ये है फुल बास्ट। कोई के इसको अपर बास्ट और इसको लोअर बास्ट बोलते हैं। और यहाँ पे मेजरमेंट लेते टाइम भी आपको सेम तरीके से बिल्कुल नॉर्मल रखना है। इस तरीके से रखना है। छोड़ देने के बाद इंची टेप ऐसे नीचे आ जाना है। जब इस तरीके से आते हैं ना तो अब देखिएगा आपका ब्लाउज का जो टक्स का मेजरमेंट है ना परफेक्ट होगा। इस पे भी आपको 3 फिंगर रखना है, तब देखिएगा बहुत ही अच्छा होगा। और जितना मिलते हैं ना उसके साथ आपको हमेशा 1 इंच प्लस करना है। कोई भी साइज का हो आपको हमेशा 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद देखिए कमर का मेजरमेंट लेना है। इसमें लेते टाइम आपको बिल्कुल खींच के लेना है। कमर का मेजरमेंट लेते टाइम आपको बिल्कुल खींच के लेना है। इस पे आपको लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हल्का सा भी लूजिंग होता है ना उस टाइम पे क्या होता है, बैक साइड पे देखिएगा ब्लाउज पहनने के बाद इस साइड पे उठा हुआ रहेगा, इस साइड पे हल्का सा उठा हुआ रहेगा और जो बैक साइड का नेक है ना ये फ्रंट की तरफ झुकने लगेगा। इसलिए कमर पे आपको कभी भी लूजिंग नहीं रखना है। उसके बाद आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। देखिए आर्म होल का मेजरमेंट लेते टाइम आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर दोबारा नीचे की तरफ इसको रखना है। अभी देखिए देखना है कितना है। इस देखो 17.5 इंच है। देखिए 17.5, लेकिन इसमें 2 फिंगर रखना है। 2 फिंगर जब लूजिंग होगा ना उस टाइम पे आपका आर्म होल कभी भी टाइट नहीं होगा। अगर 2 फिंगर नहीं रखते हो उस टाइम पे आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए आप लोग नहीं होते हो, मेजरमेंट लेते टाइम थोड़ा बहुत गड़बड़ आप लोगों से होता है। तो इसलिए मेजरमेंट लेते टाइम हमेशा थोड़ा लूजिंग रख दीजिएगा, तब ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्लीव्स का लंबाई आपको बिल्कुल शोल्डर का यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेना है। जिसको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से लंबाई लीजिएगा। फिर यहाँ पे मोहरी के मेजरमेंट रख देना है। देखिए इस तरीके से। और एक बात, अगर स्लीव्स का लंबाई ज्यादा होता है, अगर 10 इंच या 11 इंच होता है या उससे ज्यादा होता है उस टाइम पे स्लीव्स का लंबाई का 2 मेजरमेंट लेना है और मोहरी का भी 2 मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए 5 इंच पे एक निशाना देना है, फिर यहाँ से मोहरी कितना है उसका भी मेजरमेंट आपको रख देना है। नहीं तो क्या होगा, फिटिंग्स करने के बाद इस सेट पे आपका यहाँ पे फिटिंग्स नहीं होगा, हल्का लूजिंग रहेगा, जिसके कारण लंबाई जब होगा 2 लंबाई का मेजरमेंट लेना है, 2 मोहरी का मेजरमेंट लेना है। अभी देखिए बास्ट पॉइंट के मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से आपको बास्ट पॉइंट लेना है। तो देखिए इसमें बास्ट पॉइंट 10 इंच है, लेकिन कटिंग करते टाइम सिलाई मार्जिन के लिए आपको जरूर हाफ इंच ऐड करना है। लेकिन आप जब लिखते हो ना उस टाइम पे जितना मिलते हैं उतना ही आपको बास्ट पॉइंट रखना है। और बास्ट पॉइंट रखते टाइम बिल्कुल इसका बीच में रखना है। और बास्ट पॉइंट के मेजरमेंट क्यों लेना है, नहीं लेने से यहाँ पे जो बीच में टाक्स होगा ना, टाक्स कितना ऊपर की तरफ उठाना है उसके लिए आपको बास्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। और टाक्स किस हिसाब से होता है, जितना फुल बास्ट होता है ना, फुल बास्ट का जितना मेजरमेंट आते हैं उसका 10वां भाग होता है ये टाक्स के लिए।
और वो मैं काटिंग करते टाइम आपको समझा दूंगी। पहले आपको मेजरमेंट सीखना है बॉडी से कैसे लेना है। अभी देखिए शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है। बिल्कुल यहाँ पे जो देखिए हल्का सा यहाँ पे जॉइंट है, आप इस जॉइंट से लेकर यहाँ तक इस तरीके से लेके आना है। जितना आपका यहाँ पे होता है ना उतना ही लेना है। लेकिन कोई कोई इसको इस तरीके से लेते हैं, नीचे की तरफ से नहीं लेना है, आपको ऊपर की तरफ से ऐसे लेना है। और जो शोल्डर का मेजरमेंट है ना, ये हाई नेक और कॉलर ब्लाउज पे होता है और बूट नेक पे होता है। डीप नेक पे ये मेजरमेंट नहीं होता है। डीप नेक का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से आप शोल्डर का मेजरमेंट रख दीजिएगा। अभी नेक डेप्थ के लिए देखिए आप इसको सीधा रख दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से लेते हैं नहीं, आपको सीधा इस तरीके से रखना है। कितना नीचे आप देना चाहते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे रख दीजिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है किस तरीके से बॉडी से ब्लाउज के लिए मेजरमेंट लेना है आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।